कचरे ने ले लिए मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जगह पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के इतने पुलिस के फोर्स होती है वहां पे, फिर भी अगर ये चीज हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं। क्योंकि ऑफकोर्स ये चीज जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज बहुत ज्यादा झकझोर करने वाली है किसी भी कंट्री के लिए, वो बहुत ज्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं हमसे मिसिंग हुई, वो सिक्योरिटी वहां पर लैक हुआ, लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। और एक लड़की जो यूट्यूब पर घूमने फिरने की वीडियो डालती है, लोगों को खुद मंदिर और ट्रैवल प्लान दिखाती है, वो अचानक से एक दिन बन जाती है जासूस। हाँ, सुनने में अजीब लगता है लेकिन यही हुआ है। ज्योति मल्होत्रा नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो अब सुनो, क्योंकि ये वो लड़की है जो घूमने के बहाने पाकिस्तान तक जा पहुंची और अब उस पर देश से गद्दारी करने का आरोप लगा है। देखने में सब कुछ एकदम शानदार लग रहा था, महंगे होटल, फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स, बड़ी बड़ी जगहों की सैर, लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो राज खुलने लगे। ज्योति सिर्फ घूमने नहीं जा रही थी, वो गई थी पाकिस्तान, जहां उन्होंने इफ्तार पार्टी भी एंजॉय की, जहां वो मिली पाकिस्तानी आदमी दानिश से, और यही दानिश हाल ही में जासूसी के आरोप में भारत से निकाला गया। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे हुआ? तो जनाब, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सामने आई एक और यूट्यूबर प्रियंका सेनापति। ये लड़की उड़ीसा की है और ज्योति की दोस्त बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रियंका भी ज्योति के साथ पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे गई थी। लेकिन अब पुलिस पूछ रही है, क्या प्रियंका को कुछ पता था? क्या वो भी इसमें शामिल थी, या फिर सिर्फ एक दोस्ती में फंसी मासूम लड़की? प्रियंका ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसमें प्रियंका ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो बस लगा कि ज्योति ट्रैवल ब्लॉगर है, अगर मुझे पता होता कि वो जासूसी कर रही है तो मैं कभी भी उसके साथ नहीं जाती। अब पुलिस ने ज्योति का मोबाइल, लैपटॉप और बैंक डिटेल सब खंगाल दिए हैं, कहीं से पैसे आ रहे हैं, वो भी भारी भरकम। अब सवाल ये है कि कौन दे रहा था पैसे और क्यों? अब इस कहानी में एक और नया मोड़ आ गया है, मामला जा पहुंचा है वृंदावन। कहा जा रहा है कि ज्योति वहां किसी लड़के के कॉन्टैक्ट में थी, जिसकी वजह से अब पुलिस भी वहां पहुंच चुकी है। सरकारी एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान वाले सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों को अपनी जाल में फंसा रहे हैं, उन्हें पैसे और शौहरत देकर अपने लिए काम करवा रहे हैं, और शायद ज्योति भी इसी जाल में फंस गई। अब देखने वाली बात तो ये है कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, क्या ये सिर्फ एक लड़की की गलती थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? फिलहाल तो इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं, नई कड़ियां जुड़ रही हैं और नए लोगों के नाम शामिल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर बताइए कि क्या ज्योति वाकई जासूस थी या सिर्फ किसी का शिकार हुई है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। जाने पर पुलिस के स्तर पर उसकी निगरानी की जाती है, वो उन्हीं जगह पर जा सकता है जिसका वीजा में जिक्र होता है। लेकिन जांच में सामने आया कि ज्योति पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल पार्टियों में शामिल होती थी। ज्योति को पाकिस्तान में घूमने फिरने के लिए पाकिस्तानी पुलिस की सिक्योरिटी भी मिलती थी। यानी अभी काफी सवाल आने बाकी है। पुलिस ने ज्योति को रिमांड पर ले लिया है, जांच जारी है। जो भी हो, इससे एक बात सच जरूर होती है कि पैसा और महत्वाकांक्षा किसी भी इंसान से कुछ भी करा सकता है। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, दिल ने दस्तरखान खाने बिछाया, अरे इतना सब कुछ लेके आए यहाँ पर। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में ज्योति मल्होत्रा पहलगाम में जाती है और मार्च में फिर पाकिस्तान, इसके बाद अप्रैल में पहलगाम रक्तरंजित होता है। क्या ये महज एक संयोग था? लेकिन पहलगाम के कायराना हमले के बाद ज्योति बोलती है कि इसमें पर्यटकों की गलती है। जहां 20 से 25 हजार कमाने वाला कोई इंसान अपने ही देश में इतने पैसे में अपने परिवार को लेकर घूमने जाने के लिए 10 बार सोचता हो, वहां ज्योति मल्होत्रा एक के बाद एक महीने भर के विदेशी दौरे कर रही हो, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में ज्वेलरी खरीद रही हो। क्या ये मैजिक सहयोग है? जहां ज्योति अपने ही देश में एक विधायक तक से नहीं मिल पाई हो, वहां ज्योति पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बेटी से मिलती है, उसके साथ न केवल फोटो लेती है बल्कि गपशप भी करती है। क्या ये मैजिक सहयोग है? वेलकम टू पाकिस्तान रेलवे। मैं हूं अभी पाकिस्तान में वाघा स्टेशन पे। आज तक तो हमने वाघा जो है ना हमेशा बॉर्डर ही देखा है, परंतु हम पहुंचे आज पाकिस्तान के वाघा स्टेशन पे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान गई थी। हरियाणा के हिसार के एसपी शशांक कुमार सावंत ने रविवार की दोपहर कहा कि पाकिस्तानी उसे एसेट के तौर पर डेवलप कर रहे थे। वह प्रायोजित यात्रा पर पाकिस्तान जाती थी। ये पुलिस का आरोप है, लेकिन जनता में कुछ लोग ज्योति के पक्ष के भी है। तो किसी ने पूछा है कि एक यूट्यूबर के पास देश की खुफिया जानकारी कहां से आई, उसे खुफिया जानकारी कौन दे रहा था? तो किसी ने पूछा कि बहुत बेवकूफ है भारतीय लोग, तुरंत उतावले हो जाते हैं। ज्योति मल्होत्रा इंडियन एजेंट भी हो सकती है या कोई इंडियन इंटेलिजेंस का प्लान बिना आरोप तय हुए सब उस लड़की को गाली देने में लगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ज्योति मल्होत्रा पर किन धाराओं में केस दर्ज हुआ? क्या वो 2-4 दिन में छूट जाएगी या लंबे समय तक जेल में रहेगी? सवाल ये भी है कि ज्योति मल्होत्रा ने पैसे के लिए जासूसी की या हो गई लव जिहाद का शिकार? कौन है ज्योति मल्होत्रा? कैसे बनी पाकिस्तान की जासूस? क्या कह रही है देश की खुफिया एजेंसी? जानिए देश की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे में सब कुछ। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो उसके कई सारे राज खोल रही है। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही है कि ज्योति के लिए पाकिस्तान जाना, वहाँ के बड़े बड़े लोगों से मिलना एक आम बात थी। आखिर ज्योति के ऊपर किसका हाथ था? उसे कैसे आसानी से पाकिस्तान का वीजा मिल जाता था, यहाँ तक कि वो पाकिस्तान की उन जगह पर भी आसानी से पहुंच जाती थी जहाँ किसी भारतीय का जाना नामुमकिन है। आइए एक एक करके डिकोड करते हैं ज्योति की कई ऐसी तस्वीरों को जो सुरक्षा एजेंसियों के मन में कई सवाल पैदा कर रही है। एक साधारण सी मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली ज्योति लग्जरी जिंदगी जीने तक
तक कैसे पहुंची। जिस लड़की का पिता एक मामूली सा कारपेंटर हो, जहां गरीबी के कारण ज्योति की मां अपने पति को छोड़कर चली गई हो, जिस ज्योति के पिता के पास महज 55 गज का मकान हो, वो ज्योति बड़ी बड़ी गाड़ियों, आलीशान जगह और विदेशी यात्राओं में कैसे नजर आने लगी। कुछ लोग कह सकते हैं कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम से होने वाली कमाई से, लेकिन ज्योति के पिता के अनुसार इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसे महज 20 से 25 हज़ार की कमाई होती थी। लेकिन उसकी लाइफ देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि वो विमान में फर्स्ट क्लास यात्रा कैसे करती थी। एक पल को मान लिया वो ब्लॉग बनाने के लिए यात्रा करती थी, उसे घूमना फिरना पसंद था, उसे कैसे भी करके लग्जरी लाइफ जीने का शौक था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर वो कैसे आ गई। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का खर्चा कौन उठाता था, क्योंकि एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जब उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला गया। ज्योति हमेशा फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करती थी, महंगे होटल में रुकती थी। ज्योति जब पाकिस्तान गई, चीन गई, नेपाल गई, थाईलैंड गई, भूटान गई, इंडोनेशिया, कई ऐसे देशों में वो जा चुकी है, वहाँ की यात्रा कर चुकी है। वो हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करती थी, जहाँ पर पहुंचती थी महंगे होटल में रहती थी, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाती थी, महंगी ज्वेलरी शॉप्स वो विजिट करती थी, और चाइना में भी उसे इसी तरीके की वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिली। अब इस बात का खुलासा उसने खुद सोशल मीडिया अकाउंट पर किया है, जब उसे दुबई की एमिरेट्स की फर्स्ट क्लास की यात्रा का फोटो भी शेयर किया था। इसके अलावा जब वो चीन गई थी, वहाँ पर भी उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिली थी, और इसके उलट भारत लौटने पर वो एक साधारण लड़की की तरह रहती थी, और यही कहीं ना कहीं उसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ, जिसके बाद उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। असल में भारत के अंदर पाकिस्तानी दूतावास का एक अधिकारी था, एहसान उर रहीम, जिसे दानिश के नाम से जाना जाता है। पहलगाम हमले की जांच में सामने आया कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग का अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश जासूसी सिंडिकेट का मुख्य आरोपी है। इसी दानिश को ऑपरेशन सिंदूर के बाद अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया था। इसी दानिश के साथ ज्योति मल्होत्रा के मधुर संबंध बताए जा रहे हैं। ज्योति की एक वीडियो में इनका मधुर रिश्ता साफ भी हो रहा है। दरअसल ज्योति पिछले साल 23 मार्च को पाकिस्तान के नेशनल डे पर वहाँ की एम्बेसी में इफ्तियार पार्टी में शामिल हुई थी। एम्बेसी में पाकिस्तानी दूतावास के अफसर दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया। वीडियो में दोनों आपस में इस तरह से बात करते दिखे जैसे एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हो। अब ऐसे में सवाल हो सकता है कि आखिर दानिश को ज्योति कैसे मिली। हालांकि इसके पीछे की कहानी अभी साफ नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दानिश ऐसी लड़की और महिलाओं को भी अपना शिकार बनाता था। दरअसल पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारा है। भारत से हर रोज श्रद्धालुओं के काफी जत्थे वहाँ जाते हैं। ननकाना साहिब गुरुद्वारे में जाने के लिए इन श्रद्धालुओं को पाकिस्तानी दूतावास से वीजा लेना पड़ता है। बताया जा रहा है कि ज्योति पाकिस्तान की यात्रा के लिए पाकिस्तानी दूतावास में गई थी। यहीं उसकी दानिश से मुलाकात हुई, दोनों के फोन नंबर की अदला बदली हुई, दोनों की एक दूसरे से खूब गहरी बातें हुई। इसके बाद ज्योति और दानिश बहुत करीब आए। दानिश के जरिए ही ज्योति का संपर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंटों से हुआ, जिनमें अली एहसान और साकिर और राणा शहबाज शामिल है। न केवल ज्योति, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी बताया कि दानिश को अपना शिकार दूतावास में ही मिल जाता था। ऐसे ही पंजाब के मलेरकोटला की रहने वाली 32 साल की विधवा महिला गजाला 27 फरवरी 2025 को पाकिस्तान का वीजा बनवाने के लिए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग पहुंची थी। वहां उसकी मुलाकात दानिश से हुई। गजाला ने दानिश के साथ कुछ निजी जानकारियां साझा की और जल्दी ही दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों की बात पहले व्हाट्सएप पर होती थी, लेकिन फिर दानिश ने उसे बातचीत के दौरान गजाला से नजदीकी बढ़ाई, वीडियो कॉल पर बातचीत की, उसे शादी का झांसा भी दिया। धीरे धीरे दानिश ने उसे पैसों का लालच देना शुरू कर दिया। 7 मार्च को उसने फोन पे से 10,000 और 23 मार्च को गूगल पे से 20,000 रुपए भेजे। 23 अप्रैल को गजाला अपनी दोस्त बानू नसरीना के साथ दोबारा पाकिस्तानी उच्चायोग आई। बानू भी मलेरकोटला की एक विधवा है। दानिश ने फिर से दोनों को वीजा की व्यवस्था कराई और अगले ही दिन वीजा जारी कर दिया गया। ये दोनों भी अब सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में है। लेकिन आज यहाँ सवाल ज्योति का है। असल में ज्योति मल्होत्रा सुरक्षा एजेंसियों की नजर में तब आई जब वो पिछले साल 2024 में 2 महीने के भीतर पाकिस्तान और फिर चीन गई। ज्योति मल्होत्रा 17 अप्रैल 2024 को 1 महीने के टूर पर पाकिस्तान गई थी। 15 मई तक वो पाकिस्तान में रही। इसके बाद भारत लौटी और पाकिस्तान से लौटने के 25 दिन बाद ही 10 जून को वो चीन चली गई और 9 जुलाई तक चीन में रही। फिर वहीं से 10 जुलाई को नेपाल में काठमांडू पहुंच गई। इससे पहले वो करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गई तो वहाँ पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ से भी मिली। उसके साथ गप्पेबाजी की, कुछ इस अंदाज में जैसे दोनों में बहुत गहरा रिश्ता हो। सुरक्षा एजेंसियों के मन में यहीं से शक जन्मा। पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ताना संबंध है। ज्योति को एकदम से दोनों देशों का वीजा कैसे मिल गया? दूसरा, ज्योति कोई नौकरी नहीं करती, इनकम का कोई बड़ा सोर्स उसके पास नहीं है, फिर भी उसकी 1 महीने की चीन और पाकिस्तान की यात्रा का खर्च कौन उठा रहा था? ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दुबई की एमिरेट्स की फर्स्ट क्लास की श्रेणी की यात्रा का फोटो भी शेयर किया। इसके अलावा वो चीन में भी यात्रा के दौरान वीवीआईपी की तरह रही। इसके उलट भारत लौटने पर वो साधारण लड़की की तरह रही। जिस देश में वो पहुंचती वहाँ के महंगे होटल में रुकती, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाती, महंगी ज्वेलरी शॉप्स में विजिट करती। सवाल ये भी जन्मा कि आखिर वो पाकिस्तानी दूतावास की पार्टी में गेस्ट कैसे बनी? दानिश के साथ उसका फ्रेंडली व्यवहार भी एजेंसियों को खटक रहा था। साथ ही ज्योति महज एक ट्रेवल यूट्यूबर है, इसके बावजूद वो पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ से इतना करीब कैसे पहुंची, जबकि हरियाणा में तो वो किसी विधायक तक से नहीं मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस को दिए गए बयान में ज्योति मल्होत्रा ने यह बताया कि पहली मुलाकात में दानिश उसे काफी फ्रेंडली लगा। उसने वीजे के अपडेट के लिए दानिश का नंबर ले लिया। पहली बार 10 दिन के वीजा पर वो पाकिस्तान गई, यानी 2023 में उसे पाकिस्तान का 10 दिन का वीजा मिला। दानिश ने उसे पाकिस्तान में अली अहवान से मिलने को कहा। अली अहवान ने उसके घूमने फिरने और रुकने का इंतजाम किया। अली ने उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से मिलाया। अली ने उसकी मुलाकात शाकिर और राणा शहबाज से कराई। ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी निकले। ज्योति ने शाकिर का भी मोबाइल नंबर ले लिया। उसके मोबाइल में किसी पाकिस्तानी के नंबर का शक ना हो, इसीलिए उसे जट रंधावा के नाम से फीड कर लिया। इसके बाद वो भारत लौट आई। भारत लौटने के बाद उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम समेत दूसरे माध्यमों के जरिए उन्हें खुफिया जानकारी भेजने लग गई। हालांकि उसने पाकिस्तान में क्या क्या जानकारी दी, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ। हाँ, ये बात जरूर सामने आई कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। उसका जहां जाने का मन होता था वहां चली जाती थी, जबकि आमतौर पर किसी जाने पर पुलिस के स्तर पर उसकी निगरानी की जाती है
वो उन्हीं जगह पर जा सकता है जिसका वीज़ा में जिक्र होता है। लेकिन जांच में सामने आया कि ज्योति पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल पार्टियों में शामिल होती थी। ज्योति को पाकिस्तान में घूमने फिरने के लिए पाकिस्तानी पुलिस की सिक्योरिटी भी मिलती थी। यानी अभी काफ़ी सवाल आने बाकी है। पुलिस ने ज्योति को रिमांड पर ले लिया है, जांच जारी है। जो भी हो, इससे एक बात सच जरूर होती है कि पैसा और महत्वाकांक्षा किसी भी इंसान से कुछ भी करा सकता है।